जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या जमीन पर जिम्मेदार लोगों का टोटा पड़ गया है, या जिम्मेदारी लादने के लिए अब किसी एलियन का इंतजार हमें है, हमारे नेताओं का है? यही वो तमाम सवाल हैं जो आज जेरे बहस हैं। और 1 घंटे की इस विशेष पेशकश में आज हम ये पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि 36 लोगों की जान का दुश्मन है कौन। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ, हमारे मैनेजिंग एडिटर दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल साहिबा हैं, आप अपना दल की विधायक हैं, आप भी दिल्ली में आ जाएंगे, स्वागत है आपका। रशीद मसूद साहब हैं, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से रविदास मल्होत्रा हैं, आप वरिष्ठ सपा नेता हैं, विधायक हैं। अशोक कुमार सिंह हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इलाहाबाद से हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव जुड़ेंगे, उनके साथ पीड़ित परिवार के लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और फोन पर बलराम यादव होंगे, कैबिनेट मंत्री हैं आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दुर्गा प्रसाद यादव हैं, आप भी कैबिनेट मंत्री हैं। और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आप दोनों की जिम्मेदारी लगाई है इस पूरे मामले को निपटाने के लिए। जी, मैं बहुत सोच समझ कर अपने शब्दों का चुनाव कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों के पास भी यह हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या करना है, कोई ठोस प्लान नहीं है। इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी होंगे, आप फोन पर हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जी। तो आस्था का महाकुंभ लगा है, तो लोग आए थे धर्म के सैलाब में डुबकी लगाने, ये सुनिश्चित कर लेने कि मां गंगा में डुबकी लगाने के बाद उनका लोक और परलोक दोनों संवर जाएगा, सुधर जाएगा। लेकिन उनकी जिंदगी ही चल बसी। भला सजाएं और सवारें अब किसको? शायद मौत के सन्नाटे में गुम हो चुकी जिंदगी को करार आ जाए। गला बैठ चुका है, आंसू नहीं निकल रहे, वो सूख चुके हैं। दिल बेचैन है, दर्द थम नहीं रहा, दिल परेशान है, सुकून मिल नहीं रहा। कभी कमिश्नर को घेरते हैं तो कभी मुख्यमंत्री को कोसते हैं। बड़ी उम्मीद थी दिल में कि घरवाले कुंभ में नहाएंगे तो कुछ उनके पाप भी धुल जाएंगे, जीवन में सुखों का अंबार लग जाएगा, कष्ट की जगह नहीं होगी जिंदगी में, पूरा जीवन ही भगवान को समर्पित कर देंगे, बाकी जीवन भगवान भरोसे कट जाएगा। मेले की जिम्मेदारी संभाल रही सरकारें बेशक खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती फिरे, लेकिन आस्था उनके दिलों में भी कम न थी। उन्हें यकीन था कि भगवान तो संभाल ही लेंगे, लिहाजा वो मस्त अपनी मस्ती में डूबे रहे। लेकिन भगवान को ये दोहरापन रास नहीं आया, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। फिर मचने लगा तांडव, तबाही, हर तरफ सिर्फ मौत और चिल्लाहटें। मंजर थमा तो दर्द की चादर फैल गई, दावे फुस होते गए और एम्बुलेंस की आस खो चुके लोग कफन के लिए दौड़ने लगे। जिंदा तन ढकने का इंतजार तो जैसे तैसे कर लिया था, लेकिन मुर्दा बदन को ढकने के लिए कफन लाए कहां से, क्योंकि अब तो उनकी भी कीमत लगने लगी है 1200 रुपए। पड़ी हुई थी, बोले हमारे पास कपड़ा नहीं, आप कपड़ा ले आइए। मैं गेट पे गया, उसने वो 20-20 रुपए कपड़ा रहा होगा, उसने 1200 रुपए लिए मेरे से और मैंने मजबूरी में दिया है उसको। सरकार समझाती है कि 5 लाख रुपए देंगे हर मुर्दा बदन के लिए, लेकिन दिल कहता है कि हमसे ही ले लो 5 लाख, मेरे अपने लौटा दो। आशा को खोजी, आशा को मम्मी मर गई है, आशा मर गई। कहाँ के रहने वाली हैं आप? अयारा का। तो कैसे आपको कुछ क्या पता चला? पता चला कि पौड़ी पर मैं 4 नंबर थी, मैं पर खड़ा पर उतरे थे, ट्रेन हमने के। मौत का स्याह अंधेरा कायम है, जिंदगी उजाले की तलाश में है, लेकिन भरोसा उठ चुका है दोनों ही भगवानों से, उनसे भी जो स्वर्ग में बैठे हैं और उनसे भी जो हवेलियों में बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। जी, केंद्रीय रेल मंत्री पवन कुमार बंसल इलाहाबाद पहुंचे। जो आज सुबह कह रहे थे, इलाहाबाद पहुंचते ही उन्होंने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि रेलवे के फुट ओवर ब्रिज पर जरूरत से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी और इस वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। क्या क्या कहा, ये सुनिए। फुट ओवर ब्रिज पर जबकि लोग ऊपर से नीचे उतर रहे थे, तो साथ साथ क्या हुआ कि दूसरी तरफ से भी लोग आने शुरू हो गए उसके ऊपर। बीच में वहां रश हो गया ज्यादा, हफड़ा दफड़ी वहां मची, भगदड़ी हुई वहां,
जिसके कारण उस स्पॉट पे लोगों की मृत्यु हुई। और मैं ये समझता हूँ, फिर वही बात कहना चाह रहा हूँ दोहरा के जो भी कही थी, कि वो फुट ओवर ब्रिज बेशक 20 फुट चौड़ा है, लेकिन वो फुट ओवर ब्रिज इस ढंग के इतने इतने बड़े जो इकट्ठ होता है, भीड़ होती है, उसके लिए नहीं बनेगा। उससे पहले मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आज मेरा मंतव्य यहाँ कोई राजनीति करने का नहीं, ये राजनीति का समय नहीं। मैं इस पे कोई एक दूसरे पे कोई ट्रेडिंग ऑफ चार्जेस के लिए नहीं आया कि एक दूसरे पे हम कोई दोष लगाते रहें, लेकिन ये सवाल वाजिब है, सवाल ऐसे उठने चाहिए। रेलवेज का काम लोगों को लेके जाने का है। रेलवेज जो हमारे लिए गाड़ियां तय हुई, इतनी गाड़ियां हैं, उतनी गाड़ियां हम मुहैया करा सकते हैं, उतने लोगों को लेके जा सकते हैं। इसके साथ पहले मैं आगे आपकी बात पे बढ़ूं, सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं, हिंदुस्तान में 12,000 रेलगाड़ियां चलती हैं रोजाना, 12,000 पूरे हिंदुस्तान में। उसमें से आधी तो सिर्फ सबर्बन जो शहरों के बॉम्बे जैसा अहमदाबाद शहरों में चलती हैं, बाकी पूरे देश में क्रिस क्रॉस करती हैं। और पूरे हिंदुस्तान में रोजाना 2 करोड़ 30 लाख लोग सफर करते हैं पूरे हिंदुस्तान की रेलगाड़ियों पे। ये कोई उम्मीद अगर करे रेलवे से कि पूरे के पूरे देश की गाड़ियां 2 दिन के लिए यहाँ क्यों नहीं लगा दी, सब यहाँ क्यों नहीं आ गई, और यहाँ 4 करोड़ लोग थे, 4 करोड़ लोगों के लिए यहाँ से इंतजाम क्यों नहीं कर दिया। शायद लोगों की उम्मीद रेलवे से जितनी होनी बनती है उससे ज्यादा है। वो रेलवे मैं समझता हूँ हम उसके काबिल नहीं है कि इतनी बड़ी 4.5 करोड़ लोगों को एक दिन में यहाँ से लेके जाया जा सकता, और उसको कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता। मुझे पिछली बार बताया था यहाँ 155 एम आई राइट 155 हमारे सीसीटीवी कैमरास पूरे सारे चीजों पे लगे हुए हैं, उनमें अलग अलग जगह के सब कुछ उसमें कैप्चर हो चुका है। 56 कैमराज यहाँ लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग इस एफओबी एफओबी के साथ 56 लगे हुए हैं, सभी का रिकॉर्ड हो जाएगा। ये बातें जो जब पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, समटाइम्स आर एक्यूजेशन, आर एलिगेशन, आर ओपिनियन इज नॉट बेस्ड ऑन द राइट इन्फॉर्मेशन। जी, पवन कुमार बंसल साहब जो सारी बातें कह रहे हैं, इनमें से एक भी बात मुझे समझ नहीं आई, सिर्फ इस बात के कि साहब आप किराया तो मंत्री जी लगातार बढ़ा रहे हैं, आप सुविधाओं और सुरक्षा के नाम पर किराया बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहां है सुविधाएं, कहां है सुरक्षा। और पवन कुमार बंसल जी दरअसल फैक्चुअल गलत हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे एक दिन में 4.5 करोड़ लोगों को ला और ले जा नहीं सकती। मेहरोत्रा जी, क्या वाकई इलाहाबाद में आज के दिन 4.5 करोड़ लोग माननीय पवन कुमार बंसल जी की रेल की तरफ दौड़ रहे थे? यह फैक्चुअल गलत बयान है जी। इसके पहले राज्य सरकार को पॉइंट आउट किया जाता है, आजम खान साहब इस्तीफा देते हैं, अखिलेश जी इस्तीफा लेते हैं आजम खान साहब का, तो पवन कुमार बंसल साहब का इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? रेल मंत्री हैं, प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं फुट ओवर ब्रिज में दोनों तरफ से लोग चढ़े। भारत देश में ऐसा कौन सा फुट ओवर ब्रिज है किसी भी रेलवे स्टेशन में जहां पर आपने वन वे बनाया हो कि यहां से लेफ्ट से नीचे उतरोगे, राइट से ऊपर चढ़ोगे? ऐसा कहां होता है? आपने कहीं देखा मेहरोत्रा जी? जी नहीं। रशीद मसूद साहब, आपने कहीं देखा ऐसी व्यवस्था जो पवन कुमार बंसल साहब बता रहे हैं? सुबह तक तो राज्य सरकार के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा था। ये आप उनको उसके स्टेटमेंट को ही गलत बयान कर रहे हैं। माफी चाहता हूं आपसे कहते हुए। आप सही कर दीजिए। ये नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि ये तय हुआ था जब ये शुरू हुआ कुंभ होने से पहले ही, तो एडमिनिस्ट्रेशन कुंभ एडमिनिस्ट्रेशन में, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में एक बात तय हुई, और बात तय ये हुई कि वन वे रहेगा और सिविल लाइन की तरफ से एंट्री नहीं होगी लोगों की। आज सिविल लाइन की तरफ से कल एंट्री हुई, तो उसी की वजह से हादसा हुआ है। ये बात फुट ओवर ब्रिज भर की हो रही है। फुट ओवर ब्रिज के दोनों तरफ से लोग चढ़े, दोनों तरफ से लोग उतरे। मंत्री जी का कहना इस वजह से हादसा हुआ। वो कह रहे हैं कि एक ही दिन में 4.5 करोड़ लोगों को लाने और ले जाने में रेलवे सक्षम नहीं है। क्या सिर्फ कल में 4.5 करोड़ लोग पवन कुमार बंसल जी की रेलवे की तरफ दौड़ गए थे क्या?
ये भी फैक्चुअल सही नहीं है। देखिए, सारी आप बाल की खाल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 4.5 करोड़ लोगों का मतलब ये नहीं होता कि 4.5 के 4.5 करोड़ वहां पर रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हों। 4.5 करोड़ लोग कुंभ के मेले में मौजूद थे और उनको जाहिर है कि 4.5 करोड़ को कुंभ से वापस भी जाना था। आप कितनी कैपेसिटी है? रेलवे की कैपेसिटी नहीं आप बढ़ा सकते, स्टेशन की प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी आप नहीं बढ़ा सकते हो, ओवर ब्रिज की कैपेसिटी आप नहीं बढ़ा सकते हो, किराया बढ़ा सकते हैं। आपकी लिमिटेशंस हैं। अभी इतने दिन से किस तरह से बहुत स्मूथली चल रहा था? इसलिए कि स्मूथली इसलिए चल रहा था कि जो एनक्लोजर्स बने हुए थे, एनक्लोजर्स जो बने हुए थे, उन एनक्लोजर्स में लोग आते थे और वहां से अनाउंस होता था कि फला एनक्लोजर के लोग फला प्लेटफॉर्म ठीक पर बात चले है, जाएं। ठीक बात है। वन वे सौरभ श्रीवास्तव के पास चलूंगा, हमारे संवाददाता हैं हमारे साथ इलाहाबाद में मौजूद है, अस्पताल के बाहर। सौरभ श्रीवास्तव, आज एक चीज ठीक नजर आ रही मुझे यहाँ पर। पवन कुमार बंसल जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि साहब रेलवे इतनी ज्यादा भीड़ के लिए तैयार नहीं था, सक्षम नहीं था और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज नहीं किया। यानी कहीं ना कहीं राज्य सरकार को क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय रेल मंत्री पवन कुमार बंसल। अगर रेलवे सुरक्षा नहीं दे सकता, अगर रेलवे सुविधाएं नहीं दे सकता, तो फिर रेलवे किराया क्यों बढ़ाता जाता है भाई? जी अतुल जी, मैं आपको बताऊं कि इस समय हम अस्पताल के बाहर खड़े हैं जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया है। मोर्चरी में उनकी लाशें यहाँ पर रखी गई हैं। पवन बंसल जी से हम लोग भी पूछने की जब कोशिश किए तो उन्होंने ये बोला कि मैं यहाँ राजनीति की रोटियां नहीं सेकने आया हूँ, यहाँ माननीय जो है मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के आग्रह पर यहाँ पर आया हूँ और चूंकि मैं रेल मंत्री हूँ इसलिए यहाँ पर आया हूँ। थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर जावेद उस्मानी आए थे, उनसे हमारी बातचीत होती है। उनका साफ साफ कहना होता है कि ये रेल प्रशासन की गलती है, वो इनके ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, वो अपनी चुप्पी साध लेते हैं। गलती किसकी है ये अभी तक किसी को पता नहीं। हमारे साथ ये परिवार मौजूद है जो आज 24 घंटे से ज्यादा समय बीतने वाला है, इनके परिजन अभी तक नहीं मिले हैं, वो मर गए हैं या जिंदा है इनको ये अभी तक नहीं पता। पवन बंसल कुछ भी कहते रहे लेकिन ये सच्चाई सामने है। पूछिए इनसे, बात कीजिए इनसे। जी आप कहाँ से आएंगे ये बताइए? गाजीपुर जिला से। कब ये घटना कब घटी आपके साथ? कौन आया था आपके साथ? हम साथ से आए, हम मालिक हमारा है। क्या वो मिली? वो नहीं। किसके पास आप गई? कोई अधिकारी मिला आपको? पुलिस उनके बात पूछा यार। तो क्या उनका क्या जवाब था? तो बोला कि हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। अस्पताल में कोई जवाब मिला? अस्पताल में बोला लोग यहाँ पर लिया के हम लोग भर्ती कर दिया। वहां से बोला गया, थाने से बोला गया कि अस्पताल लाया गया। अस्पताल में आई तो इनसे बोला गया कि कहीं और होंगे, ये भटक रहे हैं, इनको नहीं पता इनकी सास कहाँ पर है। ठीक है, और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप रहिए सौरभ, मैं आपके पास आऊंगा। रविदास मल्होत्रा के पास मैं जाना चाहता हूं। रविदास मल्होत्रा साहब, मेरे पास उत्तर प्रदेश सरकार का ये राष्ट्रीय मीडिया केंद्र कुंभ मेला 2013 का एक प्रेस नोट आया है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुख्य सचिव जी थे, जिसमें डीजीपी साहब थे, बलराम यादव साहब थे, और जहां पे उनको पत्रकारों के सवालों का जवाब देते नहीं पड़ रहा था, इस प्रेस रिलीज में लिखा है कि दुर्घटना का कारण क्या था, रेलिंग का टूटना या फिर भारी भीड़, इसकी विस्तृत जानकारी जांच कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद ही पता चल पाएगी। गजब बात है भाई, एकदम सरकारी दस्तावेज। रेल मंत्री कह रहे हैं रेलिंग नहीं टूटी, हमारी रिपोर्ट में दिख रहा है रेलिंग नहीं टूटी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अभी भी कहती है कि रेलिंग टूटने के वजहों का पता करने में 1 महीना लगेगा उसको। ये सरकारी खाना पूरी क्यों मल्होत्रा जी? देखिए, महाकुंभ में इलाहाबाद में जो दुर्घटना कल हुई है वो बहुत दुखद घटना है और उससे हम लोगों को बहुत भारी दुख है, बहुत भारी शोक है। दूसरी बात, ये जो अभी कही मंत्री जी ने, रेल मंत्री जी ने, कि 4.5 करोड़ लोग थे, तो जो सारे अखबार यहाँ के हैं उन सब लोगों ने कहा कि 3 करोड़ लोग आए थे और उसमें से आधे से अधिक संख्या लोग जो थे वो अपने वाहनों से या बस से आए थे। तो ये बात जो उन्होंने कही है कि 4.5 करोड़ लोग ट्रेन कैसे ले आते हैं, ये बात जो है वो सच नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पूछ रहा रविदास जी, पवन कुमार बंसल जी को आप अपना बड़ा भाई कहते हैं, उनकी बात तो मान लीजिए, सियासत क्यों हो रही है इस पर? सवाल बड़ा सीधा सा है,
सवाल इस सरकारी प्रेस नोट के बारे में पूछ रहा हूं। आज तीन आला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें कौन कौन थे सुन लीजिए। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक जौहरी थे, रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी देवी प्रसाद पांडे भी मौजूद थे,